आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के इतिहास में जिस तरह 15 अगस्त देश को आजादी मिलने की एक यादगार तारीख के तौर पर दर्ज है, ठीक उसी तरह 26 जनवरी का दिन भी हमारे देश के लिए बेहद खास है। ये दोनों तारीखें राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर साल धूमधाम से मनाई जाती हैं। असल में 26 जनवरी की तारीख का एक अनोखा रिश्ता देश के संविधान से तो दूसरा गणतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में ही क्यों मनाते हैं और गणतंत्र से इसका ऐसा क्या रिश्ता है। आखिर क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? गणतंत्र का क्या है अर्थ? देश में कब लागू हुआ संविधान? क्यों चुना गया 26 जनवरी का ही दिन? कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा संविधान? आखिर क्या है गणतंत्र का अर्थ? यहां एक सवाल उठता है कि आखिर 26 जनवरी के दिन ही संविधान क्यों लागू किया गया। तो बता दें कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें राष्ट्र किसी एक व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं होता या लोग सर्वजन नागरिकों का होता है। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी शासक की निजी संपत्ति नहीं होती, या फिर और सरल शब्दों में कहें तो गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब व्यवस्था का वो रूप जहां राष्ट्र का मुखिया राजा नहीं होता। इसमें जनता अपना नेतृत्व खुद चुनती है। संविधान के मुताबिक ये जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। जब देश में लागू हुआ अपना संविधान, दरअसल अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिलने के बाद देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। भारत की शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित थी। इसके बाद 29 अगस्त सन 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया गया। वहीं 26 नवंबर सन 1949 को प्रारूप समिति ने एक वृहद लिखित संविधान सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। बता दें कि संविधान लिखने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का मसौदा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसको 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये देश में लागू कर दिया गया। इसी के चलते 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी, जिसके बाद ही 26 जनवरी का दिन इतिहास में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर दर्ज किया गया। तो इसीलिए चुना गया 26 जनवरी का ही दिन। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के दौरान ही गणतंत्र की परिकल्पना कर ली गई थी, लेकिन अंग्रेजों के रहते इसे लागू करना इतना आसान नहीं था जितना इसे समझा जा रहा था। यही एक खास वजह रही कि देश के लोगों ने एकजुट होकर सबसे पहले आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं तारीखों के लिहाज से देखा जाए तो भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। बता दें कि जब 26 जनवरी
1929 को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन यही वजह है कि आजादी मिलने के बाद संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी के दिन को ही चुना गया। कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज कहा जाता है। बता दें कि करीब 2000 संशोधन के बाद संविधान का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रखा गया। इसी के साथ संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। संविधान में नागरिकों के मौलिक यानी मूलभूत अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। बता दें कि भारतीय संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी के तहत भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस का हमारे देश के लिए क्या महत्व है और कैसे हमारे देश आज ही के दिन एक लोकतांत्रिक पहचान मिली? फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।